हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच किसी तरह की कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। किसानों ने अब 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है, जिसकी तैयारियां भी जोरों से चल रही है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि क्या ट्रैक्टर मार्च के बाद कृषि कानूनों को लेकर किसी तरह का कोई समाधान निकलेगा या यूं ही इंतजार करना पड़ेगा। एक तरफ तो किसानों का आंदोलन 8 महीने से ज्यादा समय से जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब किसान संसद के बाद किसानों ने 15 अगस्त को हरियाणा में ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। इस परेड में किसान जैली, गंडासा, हुक्का, बैलगाड़ी के साथ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और कृषि कानून को वापस लेने की मांग दोहराई जाएगी। इसी कड़ी में जींद में ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल जोरों पर है। तैयारियों की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें किसान अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये रिहर्सल तो अभी ट्रेलर है। 36 बिरादरियां ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगी, जिसे किसान मजदूर की तिरंगा यात्रा नाम दिया गया। इसमें महिलाएं भी भारी संख्या में शामिल होंगी। आज तो हमारा ये एक ट्रेलर है, सरकार को चेताने के लिए और सरकार को दिखाने के लिए, क्योंकि इसमें हमने महिलाएं भी शामिल होगी और महिला खुद ट्रैक्टर चला के इस यात्रा में भाग लेगी और महिलाओं को हम ट्रैक्टर चलाने की भी इस यात्रा के माध्यम से आज सिखाने का काम करेंगे। तो महिलाएं भी ट्रैक्टर चला के और सीख के इस यात्रा में भाग लेंगी। तो वहीं दूसरी ओर महिला किसानों का भी कहना है कि महिला चूल्हा चौका छोड़कर सड़कों पर आ गई है। महिलाएं भी कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकेंगी। 15 अगस्त को बताएंगी कि असली तिरंगा यात्रा क्या होती है। संदेश यही देना चाह रहे हैं भाई, जो महिला है वो चूल्हा चौका छोड़ के ना रोड पे आएगी। यार जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त ना हम अपनी ताकत दिखाने वाले हैं, क्योंकि अब तक महिला को किसान नहीं माना गया था। तो हम सरकार को अब दिखाना चाहते हैं भाई, जो 26 जनवरी वाली जो 15 अगस्त 26 जनवरी पे जो दिक्कतें करी थी सरकार ने, अब वो नहीं होने वाली। 15 अगस्त पे हम पूरी अपनी जो ताकत है, पूरी ताकत महिला झोंकेगी और पूरे ट्रैक्टर ट्रैली जो भी होगा, जेवीसी है भी, जो हमारी बुग्गी बड़द है, सारी चीजें लेकर महिला उस दिन रोड पर होगी। तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जो ये झूठी तिरंगा यात्रा निकाला है नहीं, इनकी हम जवाब देना चाहवा। असली तिरंगा यात्रा यह हुआ है। एक तरफ तो किसानों ने मार्च खोला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने भी संसद से विजय चौक तक कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर मार्च निकाला। विपक्ष कृषि कानूनों पर सरकार को लगातार घेर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी लगातार कह रहे हैं कि उन्हें जब इन कानूनों की जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्यों ये कानून जबरन थोपे जा रहे हैं। वहीं सरकार भी ये कह रही है कि वे किसी कीमत पर इन कानूनों को वापस नहीं करेगी। अब किसान 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में है। देखना होगा कि इससे सरकार पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कृषि कानूनों पर जो घमासान है वो कम होता हुआ नहीं दिख रहा है और समाधान की आस भी दिखाई नहीं दे रही है। इस बीच किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 15 अगस्त को वो ट्रैक्टर परेड करेंगे पूरे प्रदेश में। आप भी हरियाणा की आवाज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, चमक रहा है। उसके माध्यम से जुड़कर आप भी किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात रख सकते हैं, हरियाणा की आवाज में आवाज मिला सकते हैं। करीब 8.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है किसान आंदोलन का, लेकिन समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ किसान संसद के बहाने सरकार पर किसानों ने दबाव बनाने की कोशिश की। अब किसान संसद भी खत्म हो गई है और देश की संसद में भी अब जो है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। अब किसान स्वतंत्रता दिवस पर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और यही वजह है कि इसको लेकर उन्होंने परेड की रिहर्सल शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर गणतंत्र दिवस की तरह, अगर स्थिति गणतंत्र दिवस की तरह स्वतंत्रता दिवस पर अगर देखने को मिली तो प्रशासन इससे कैसे निपटेगा। आप भी हमारे साथ जुड़कर कॉल कीजिए और जुड़कर अपनी आवाज रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। लगातार किसान जो हैं वो 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार 3 कृषि कानून को वापस ले और एमएसपी पर उन्हें कानूनी गारंटी दे, लेकिन यह साफ नहीं किया गया है। सरकार 3 कृषि कानून को वापस लेने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है।
एमएसपी पर कानूनी गारंटी भी देने को तैयार नहीं है। लिखित गारंटी की तो उसने बात की थी, लेकिन किसान चाहते हैं कि एमएसपी पर सरकार कानूनी गारंटी दे और 3 कृषि कानून को रद्द करके फिर से कृषि कानून बनाए जाएं जिसमें किसान भी शामिल हो। लेकिन जिस तरह से अब तक की स्थिति है उससे देखते हुए निकट भविष्य में यह नहीं लग रहा है कि इस समस्या का समाधान होने जा रहा है, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। बातचीत दोनों पक्षों में नहीं हुई, ना किसानों में बातचीत हुई, ना ही किसानों ने सरकार से बात की है और ना सरकार ने किसानों से बात की है। 6 महीने में दोनों तरफ से यह बात जरूर कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत कहां हो, किससे हो, कब हो, यह साफ नहीं हो रही है। अगर सरकार वाकई बातचीत के लिए तैयार है तो उन्हें टाइम देना चाहिए किसानों को कि वो इस मसले पर बातचीत के लिए तैयार हैं। उसके लिए टाइम के साथ साथ डेट भी निर्धारित करनी चाहिए जिस दिन किसान वहां पहुंचकर सरकार से बात रख सके। लेकिन 11वें दौर की वार्ता के बाद से अब तक 12वें दौर की वार्ता का इंतजार हो रहा है, लेकिन 6 महीने का वक्त गुजर गया, 12वें दौर की वार्ता का वो समय नहीं आया। पता नहीं ये वार्ता इसको लेकर कब होगी, ये सरकार और इसको लेकर जानती है, क्योंकि किसान भी कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। और भिवानी से एक दर्शक ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपके संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ में श्रोताओं का विषय हृदय साधुवाद भी। थोड़ा विषय बताएंगे सर प्लीज? जी, विषय 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर अब किसानों ने ऐलान किया है कि वो पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर परेड निकालेंगे। उसके रिहर्सल भी शुरू कर दिए किसानों ने। जी जी जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी से हमारी समिति की तरफ से पोलाइटली प्रार्थना है, एक तो जो किसान भाई हैं तो सर्वे करवाया जाए जनता से, क्योंकि कुछ किसान नेता जो है ना अपनी राजनीति चमका रहे हैं, और वो जितने दिन धरना ज्यादा चलेगा उतना ही वो करोड़पति, जैसे को आता है ना कि इसमें फिल्मों में, इसमें टीवी में कौन बनेगा करोड़पति, तो ऐसे ही वो कौन बनेगा करोड़पति बनते जा रहे हैं कुछ किसान नेता। जनता का पैसा है, धरना कुछ और है, दिखावा कुछ और है, हो रहा कुछ और है, तो जनता इससे सावधान रहती है, जनता जागरूक हो चुकी है। मोदी जी से विनम्र प्रार्थना है, जो किसान भाइयों की जायज समस्याएं हैं वो जनता से एक बार, जैसे शिक्षा नीति के बारे में जनता से सुझाव लिए गए हैं वैसे जनता से सुझाव लिए जाएं, गांव तक, हर घर तक ये आवाज पहुंचे इस 3 कृषि कानून में क्या बदलाव किया जाना है, और किसानों का हर हाल में पलड़ा भारी होना चाहिए। जब नारा दिया जाता है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और 3 बार जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल दिया जाता है तो मंत्र सार्थक हो जाता है। तो उसी तरह ये जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा है ये देश के लिए सार्थक है। ठीक है ज्वाला जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर चमक रहा है और उसके माध्यम से आप जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। 8.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लगातार किसान जो है आंदोलन पर बैठे हुए हैं। 26 नवंबर 2020 को वो दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचे थे देश के अन्य जगहों से, लेकिन अब तक कृषि कानून को लेकर कोई समाधान नहीं निकला और किसान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार 3 कृषि कानून वापस ले ले और एमएसपी पर उन्हें कानूनी गारंटी दे, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस बीच किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद भी लगाई, किसानों की संसद लगी, लेकिन बावजूद उसके समाधान क्या सब तक नहीं दिख रही है। और एक दर्शक कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? कुलदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो संपर्क टूट गया है, लेकिन आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर हमारा लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, उसके माध्यम से जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं,
और सिरसा से एक दर्शक बलदेव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में पहले तो ये कहना चाहूंगा जी, ये मेरे साथी ज्वाला प्रसाद बोले भी ये वो करोड़पति का वो चल रहा है, तो अगर ये किसान करोड़पति वाला वो नाटक चला रहे हैं तो इनकी वो सेवा मंगा समिति ये क्या कर रही है? क्या ये करोड़पति बनने नहीं जा रहे उस समिति के कारण? तो ये इनसे अपील करूंगा कि वो अपना थोड़ा ध्यान दें उसमें। और दूसरी में प्रधानमंत्री ने 2-3 महीने पहले कहा था कि एक काल की दूरी, तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी वो एक काल की दूरी कब पूरी होगी? जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि किसानों से एक काल की दूरी आप कब पूरी कर रहे हो? जब तक आप हरियाणा के खट्टर साहब के ऋण के घेरे से बाहर नहीं निकलोगे। बलदेव सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और जुड़कर हरियाणा की आवाज में आप अपनी आवाज मिला सकते हैं। किसान 8.5 महीने से ज्यादा वक्त से धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 3 कृषि कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन बात अब तक बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सवाल यह है कि आखिर बात कब बनेगी? कब तक यूं ही जो किसान हैं वो बॉर्डरों पर बैठे रहेंगे? कब तक ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे? कब तक ऐसे धरना देते रहेंगे? कब तक सरकार पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदर्शन करेंगे? सवाल यह है कि आखिर 8.5 महीने का वक्त कोई कम नहीं होता है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिला सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपका टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, फ्लैश कर रहा है, चमक रहा है, उसके माध्यम से जुड़िए और जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिलाइए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए। आपको भी अगर लगता है कि काफी समय बीत गया, समाधान होना चाहिए, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि समाधान में कोई व्यवधान है तो भी आप जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच किसानों ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त के मौके पे, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो प्रदेश भर में परेड निकालेंगे। किसानों की परेड होगी, ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर किसान पहुंचेंगे, देश का तिरंगा लगाकर वो सड़कों पर झांकियां निकालेंगे और इसके माध्यम से सरकार पर दबाव बनाएंगे, ताकत भी दिखाएंगे कि अभी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों ने साफ कहा है कि अभी तो ये झांकी है, अभी ट्रेलर है ये, इसके बाद जिस तरह से वो प्रदर्शन करने वाले हैं उसको लेकर अभी उनकी रणनीति चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक यूं ही किसान रणनीति बनाते रहेंगे और कब तक यूं ही सड़कों पर उतरकर अपने हक की आवाज उठाते रहेंगे। अब तो महिलाओं ने भी ऐलान कर दिया है कि वो 15 अगस्त को पुरुष किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस परेड में शामिल होंगी। भारी तादाद में उन्होंने आने का आह्वान किया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये टकराव की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? इस तरह की स्थिति क्यों आ रही है कि गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन पर्व पर किसानों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ट्रैक्टर परेड निकालने की जरूरत पड़ रही है? क्यों नहीं सरकार इनकी समस्याओं का समाधान कर रही है? बातचीत तो होनी चाहिए एटलीस्ट। समस्या का समाधान तभी होगा जब दोनों पक्ष टेबल पर आएंगे, दोनों पक्ष वार्ता शुरू करेंगे, क्योंकि हमेशा वार्ता से ही रास्ता निकला है और अगर रास्ता निकालना है तो वार्ता शुरू करनी होगी। सिर्फ मीडिया के माध्यम से दोनों तरफ से यह कहा जाए कि बातचीत के लिए तैयार हैं, ऐसे में समाधान कैसे होगा? सिर्फ तैयार ही नहीं होगा बल्कि तिथि भी तय करनी होगी, समय भी निर्धारित करना होगा, तब जाके बातचीत होगी और फिर समाधान होगा। 22 जनवरी के बाद सरकार और किसानों के बीच कोई बातचीत ही नहीं हुई है। अंदाजा लगाइए, 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, कोई बातचीत नहीं। किसान धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, सारा त्योहार वो धरना स्थल पर ही मना रहे हैं। धरने स्थल पर बैठकर अपनी मांगों को वो सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके समाधान को लेकर कोई पहल उस तरह से नहीं हो रही है जिससे कि देश की जनता को भी लगे कि नहीं, इस मसले का अब हल होने वाला है।
किसान शांति से एक तरफ बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार भी शांति से बैठी हुई है। लेकिन समाधान जब दोनों शांति से बैठे हुए हैं कैसे होगा? दोनों को बातचीत करनी होगी। किसान बार बार कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार है, सरकार भी कह रही है कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ तैयारी होने से तो काम चलेगा नहीं। तैयार होने के साथ साथ तिथि निर्धारित करनी होगी, समय भी निर्धारित करना होगा, और उसके बाद जब दो पक्ष बातचीत के लिए टेबल पर आएंगे तभी समाधान होगा। 26 नवंबर 2020 से लगातार हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं वो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। इधर यूपी गेट पर और गाजीपुर बॉर्डर पर जो पश्चिमी यूपी के किसान हैं वो भी लगातार बैठे हुए हैं, और देश भर से आए किसान यहां पर बैठकर 3 कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं। कई कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जो किसान हैं वो सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनके साथ बातचीत करे, लेकिन अब तक कोई आस दिखाई नहीं दे रही है बातचीत को लेकर। किसानों ने साफ कहा है कि जब तक 3 कृषि कानून की वापसी नहीं होगी, उनकी घर वापसी नहीं होगी, वो वहीं बैठे रहेंगे। अब तक 550 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दे दी है आंदोलन के दौरान। यह आंकड़ा कोई कम नहीं होता, और 8.5 महीने का आंकड़ा भी कोई कम नहीं होता, समय भी कोई कम नहीं होता। इसलिए सरकार को किसानों की व्यथा सुननी चाहिए, उनके दुख दर्द को सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं को समाधान के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि ये जो किसान है वो खुशी खुशी अपने घर लौट जाएं। किसान अगर सड़क पर होगा, अन्नदाता सड़क पर होगा, तो लोगों का पेट कैसे भरेगा? ये देश का पेट भरते हैं, इसलिए इनकी आवाज को सुनना भी सरकार की जिम्मेदारी है। कृष्ण कुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सरकार सोई हुई है? 8 महीने से किसान जो घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये पीएम साहब ऊपर हो गए या किसान ऊपर है उनसे? हमारे अन्नदाता ये तो इन्हें चाहिए इनका समाधान करना। ये बार बार परेड करें, ये बेचारे घूम रहे हैं, ये तो कोई समाधान नहीं है। क्या मान ले गवर्नमेंट इनकी सुनाई नहीं कर रही। ठीक है कृष्ण कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, और उसके माध्यम से आप जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि किसान आंदोलन का समाधान होना चाहिए, काफी वक्त गुजर गया, 8.5 महीने का वक्त निकल गया, किसान लगातार धरने पर बैठे हैं और समाधान नहीं हो रहा है, और आपके मन में कोई ऐसा सवाल उठ रहा है, तो आप भी हरियाणा की आवाज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चमक रहा है, उसके माध्यम से जुड़कर, हमारा नंबर चल रहा है, उसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी बात रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप अपनी आवाज मिला सकते हैं, किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। सवाल यही है कि अगर इसी तरह से किसान अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहेंगे, स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने ऐलान किया है कि वो परेड निकालेंगे ट्रैक्टर के माध्यम से। अगर टकराव की स्थिति बनती है, गणतंत्र दिवस जैसी स्थिति पैदा होती है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? स्वतंत्रता दिवस एक पावन पर्व है देश के लिए। और चंद्रलाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रलाल जी, क्या कहेंगे? चंद्रलाल जी क्या कहेंगे? अपनी बात रखिए। हाँ जी, किसानों के बारे में जी बोलिए। देखो जी, किसान जाओ खा, किसान बताओ क्या करें। चुनाव के साल बैठे शांतिपूर्वक बैठे हैं। अब जैसे इन्हें बनने की कह दी, हमारे 2-3 गांव पड़े, हम डीसी साहब से मिले थे कल। डीसी साहब ने एमडी साहब को कह दी, एमडी साहब अब उस गन्ना लेने के नाक रहे, ना हमारा गन्ना खरीद होता, ना हमारी चेरी खरीद होती, ना हमारा गेहूं। जमींदार करेगा क्या करेगा? ठीक है चंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों की अपनी समस्या है,
सरकार के पास अपनी समस्या है और देश की जनता चाहती है कि इसका समाधान हो। किसान भी चाहते हैं समाधान हो, सरकार भी कहती है कि वो समाधान के लिए तैयार है, बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन 8.5 महीने का वक्त गुजर गया। जोगिंदर सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोगिंदर जी, क्या कहना चाहेंगे? जोगिंदर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी जोगिंदर जी, बोलिए। भाई साहब, हमारा ये है जो ये किसानों के साथ हो रहा है, देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आपका नंबर आ रहा है। लेडीज भी बेचारी क्या पैसे इनकी दुर्गति होती रहेगी क्या? ठीक है जोगिंदर जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। कब तक किसान यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे? आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर हमारा लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, उसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी बात रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप भी आवाज मिला सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर अगर आपको लगता है कि इसका समाधान होना चाहिए, आपके मन में भी कुछ चल रहा है, आप भी कुछ सोच रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है और इसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी आवाज हरियाणा की आवाज के साथ मिला सकते हैं। किसानों ने 15 अगस्त के मौके पर प्रदेश में ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। किसानों ने हुंकार भरी है। अब की बार ट्रैक्टर परेड की रणनीति किसानों ने अपनाई है। पूरे प्रदेश में उन्होंने 15 अगस्त के मौके पर ट्रैक्टर परेड करने का ऐलान किया है। नरवाना से एक दर्शक दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये 15 अगस्त पर रैली करने से और करने से तो क्या फर्क, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। तो टकराव की स्थिति कर रही है सरकार। सरकार ने खुद कह देना चाहिए भाई मंत्री लड़ा लेंगे, IAS अफसर HCS अफसर लड़ा लेंगे, इसमें क्या तकलीफ है। मंत्री झूठ बोलना बल्कि जनता का अपमान हो रहा है, संविधान का अपमान हो रहा है, थोड़ा बोलना है उल्टे उल्टे, हम ये करते कुछ है नहीं, है नहीं। या बड़ा ऐलान करो सबसे पहले मैं किसानों के साथ हम बैठ करके बात करने के लिए तैयार है और बिना शर्त के तैयार होंगे। इनकी शर्त एक भी बोला किसान को बिल तो वापिस हो गई नहीं है, रोड़ा ही इनका है, बताओ कैसे चलेगा बात। ये सारे कह दो भाई कोई वो नहीं है, बैठ कर बात करो। अब बिना उसके साथ बात हो जाएगी। बात सरकार करना नहीं चाहती, फंस रही है सरकार। ये गलत बिल तो ले आई, गवर्नमेंट में लिया है, इनका नहीं उठा के सारा कोई बोलना नहीं गा। लेकिन यह वास्तव सच्चाई जो सच्चाई होती है वो सबने पता है, क्योंकि मोदी साहब ने। ठीक है दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। सर, आपका इसके लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया। तो 15 अगस्त के मौके पर किसानों ने पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है और इसके माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे ताकि कृषि कानून को लेकर सरकार उनसे बातचीत करे।